नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने संकेत दिए कि उनके इस्तीफे से जुड़ा मामला सुलझ गया है। एक दिन पहले ही वो हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से मिले थे, जिसके अगले ही दिन वो राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंच गए। उनके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी वहां पहुंचे। मुलाकात खत्म होने के बाद जब सिद्धू बाहर आए तो उन्होंने कम शब्दों में अपनी बात कही और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जुड़ा विवाद सुलझने का संकेत दिया। वहीं हरीश रावत ने दावा किया कि वो सिद्धू अपने पद पर बने रहेंगे, यानी सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। जो भी कंसर्न थे मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं। सर सामने देखो, वो सब सॉर्ट आउट हो गए। सिद्धू ने जो बात इशारों में कही, हरीश रावत ने वही बात खुलकर बोल दी। उन्होंने दो टूक कहा कि सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जुड़ा मामला सुलझ गया। राहुल गांधी जी से कहा है कि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में अपनी ड्यूटी पहले से भी कर रहा हूं और मैं उस ड्यूटी को फुलफिल कर रहा हूं। माना जाए कि इस्तीफा अब वापस हमारे लिए जो है हिज इस्तीफा मैटर इज ओवर। खबर है कि पुलिस को लखीमपुर कांड के आरोपी अंकित दास के फ्लैट से एक पिस्टल और एक गन बरामद हुई। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि जांच में जुटी एसआईटी लखीमपुर में हुई हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार तलाश कर रही है। पता चला है कि इसी तलाश में पुलिस अंकित दास को लेकर लखनऊ रवाना हो गई। खबर है कि अंकित दास के अलावा पुलिस मामले के एक और आरोपी लतीफ को लखनऊ ले गई, जहां अंकित दास के फ्लैट से एक पिस्टल और एक गन मिलने की जानकारी मिली। पता चला है कि पिस्टल का लाइसेंस अंकित दास और गन का लाइसेंस लतीफ के नाम पर है। खबर है कि पूछताछ के दौरान पता चला कि हिंसा के दौरान इन दोनों हथियारों से फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें बरामद करने निकल पड़ी। कानपुर के पास एक मालगाड़ी की पटरी से उतरने की वजह से दिल्ली की ओर आने वाली कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि इसी वजह से सियालदह से आ रही राजधानी एक्सप्रेस करीब 10 घंटे देर से नई दिल्ली स्टेशन पहुंची, जबकि इसी ट्रेन के 100 से ज्यादा यात्रियों को वैष्णो देवी जाना था। वैष्णो देवी के लिए इन लोगों ने श्री शक्ति एक्सप्रेस में रिजर्वेशन करवाया था, जो नई दिल्ली स्टेशन से शाम को चलती है, यानी वो ट्रेन तो छूट गई। लिहाजा यात्रियों के गुस्से को देखते हुए अब इन लोगों के लिए रात 11:30 बजे वाली ट्रेन में 2 कोच लगाए गए, ताकि वो वैष्णो देवी पहुंच सके। विजयादशमी के दिन प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की 7 कंपनियां देश को समर्पित की, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया और रक्षा क्षेत्र की 7 कंपनियों को देश को सौंप दिया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और 7 कंपनियों से जुड़े लोग शामिल हुए। इन कंपनियों में पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनेंगे, जिनके बारे में एक वीडियो के जरिए बताया गया। इस वीडियो में इन कंपनियों के बारे में एक एक कर जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि कौन सी कंपनी कौन सी चीज बनाने में एक्सपर्ट है। विजयादशमी पर हुई इस बड़ी पहल को प्रधानमंत्री ने शुभ संकेत माना। एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर, और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। यही नहीं, उन्होंने इशारों में पिछली सरकारों के दौरान रक्षा क्षेत्र में हुई ढिलाई का भी जिक्र किया और दो टूक कहा कि अब सारा काम सिंगल विंडो सिस्टम से होगा। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। सरकार ने 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को नया रूप देकर 7 नई कंपनियों की शुरुआत की, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए सामान बनाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 1 अक्टूबर को ही भंग कर दिया था। अब बात बांग्लादेश में हो रहे बवाल की। वहां दुर्गा पूजा पंडालों में हमले के बाद इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के नोआखली में इस्कॉन मंदिर में कुछ लोगों पर हमले का आरोप लगा। आरोप है कि मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। इस हमले में एक श्रद्धालु को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जबकि मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद इस्कॉन मंदिर प्रशासन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से तोड़फोड़ की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई। इस्कॉन मंदिर प्रशासन ने बांग्लादेश सरकार से सुरक्षा की मांग की है। एक दिन पहले ही बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों पर हमला किया गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी।